Welcome students. So today we are going to study chapter number 4, that is electricity, magnetic and heating effect. तो इलेक्ट्रिसिटी के जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, हीटिंग इफेक्ट्स हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अगर मैं ये पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? गुड। सी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि एक ऐसी एनर्जी जो अराइज करती है किससे? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। ये आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो अब हम लोग कुछ अलग चीज डिस्कस करने। अब हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बेसिकली हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिसिटी हैज मैग्नेटिक इफेक्ट और नॉट। तो हम पहले चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी हैज मैग्नेटिक इफेक्ट। अब कैसे प्रूव करेंगे वो हम एक वे देख लेते हैं। जब भी करंट कैरिंग वायर, जो भी कोई करंट कैरिंग वायर के पास हम कंपास लेके आएंगे, आप चेक करोगे कि वो जो कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है। और कंपास क्या शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड। वो नॉर्थ और साउथ पॉइंट करता है। तो इट मीन्स कि जब भी सर्किट से करंट फ्लो हो रहा होगा तो क्या होगा? इट मीन्स कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और जब आप स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट जो है फ्लो नहीं होगा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं होगा। तो बेसिकली you can say when electric current flows through a conductor, जो कि वायर है, तो क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब इसकी प्रेजेंस को हमने कैसे नाप सकते हैं? बेसिकली वी कैन फाइंड दिस प्रेजेंस बाय द यूज ऑफ कंपास। कंपास आप लोगे मैग्नेटिक कंपास। तो कंपास को जब सपोज ये सर्किट है आपका, सर्किट यहाँ पे मैंने सेल लगा दी। ठीक है। यहाँ से आपका सर्किट बनाया हुआ है, ये आपके यहाँ पे सेल है। ठीक है। इस सेल से सर्किट बना हुआ है। और जब भी हम कंपास को पास लेके आएंगे तो कंपास में क्या हो जाएगा? जो निडल्स है वो डिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएगी, या इधर इधर जो भी है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा जब भी करंट फ्लो हो रहा है। सी, जब भी करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? इट मीन्स के इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या शो करता है? निडल का, कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है? बेसिकली जब भी आपने चेक किया होगा, एक करंट कैरिंग वायर है, जो भी करंट कैरिंग वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो क्या होगा? वो हल्की सी गर्म हो जाएगी। ठीक है। आप जब इसे टच करेंगे तो वो गर्म फील हो। क्यों? इट मीन्स कुछ ऐसी चीज है जो उसको नेचुरली फ्लो होने से रोक रही है। एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोक रही है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। सी, हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है? जब भी करंट पास होगा तो इट मीन्स कि एक वायर है वो हीट अप होगी। वायर क्या होगी? हीट अप होगी। और वो हीट अप होगी मतलब कुछ उसे जाने से उस चीज को रोक रहा है। और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसे? रेजिस्टेंस। आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसको रुकावट आती है रास्ते में। ठीक है। उससे बोलते हैं रेजिस्टेंस। सी, आप रेजिस्टेंस के बारे में कैसे सोच सकते हैं? जो करंट है पुशेस द, आगे की तरफ पुश हो रहा है करंट। ठीक है। बट रेजिस्टेंस क्या होता है? उसको रोकता है। ठीक है। फ्रिक्शन जैसे काम आता है। आप लोग अगर बॉक्स से मैं बॉक्स को पुश कर रहा हूँ, ठीक है, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा तो नीचे से रोकने के लिए। सेम इज द केस कि करंट फ्लो हो रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो उसको रोकता है, रेजिस्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या होता है? ठीक है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आपका सब्सटेंस कितना हीट अप होगा। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स जो शो करते हैं हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस। ठीक है। बेसिकली हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है कि जब भी करंट आएगा तो सब्सटेंस आपका हीट अप हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है। जो आपकी क्या डिपेंड करते हैं? हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस, जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं या डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। तो क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा मटेरियल। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो सब्सटेंस है वो मटेरियल है, कि कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है। नंबर वन इज मटेरियल।
सम मेटल्स हैव हाई रेजिस्टेंस, जो प्रूव करते हैं कि उसमें हीटिंग अमाउंट ज्यादा आएगी। जैसे कि हम बात करते हैं निक्रोम के बारे में। निक्रोम, अभी मैंने क्या बताया, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसके अंदर हाई रेजिस्टेंस है, इसलिए निक्रोम वायर रेजिस्ट करता है हेविली एंड गेट एक्सट्रीमली हॉट। जब भी आप निक्रोम वायर को यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हीट अप होगा। हीट अप होगा मीन्स कि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेगी। ठीक है, तो कॉपर है, अगर हम कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर वायर आप देखेंगे इजिली मिल जाती है। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, हीट अप ज्यादा होगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो सब्सटेंस हीट अप भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब सेम हम बात करते हैं कॉपर। कॉपर वायर इजी मार्केट में जाती है, इवन आप देखेंगे जो नॉर्मल जो वायरिंग होती है कॉपर ही ज्यादा यूज होता है। तो क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या होगा, इसमें हीट कम होगी। रेजिस्टेंस कम है तो उसका मतलब क्या होगा, हीट भी इसमें कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज हमें ध्यान रखनी है, जो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि क्या कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, नंबर वन पे आता है उसका मटेरियल। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं, पहला पॉइंट हमने किया कि इट इज मटेरियल, जो उसको बताता है। सेकेंड हम देखने वाले हैं क्या है, दैट इज वायर की डायमेंशन। वायर डायमेंशन, वायर के डायमेंशन। अगर आपकी वायर लॉन्ग है और थिन है, सी बेसिकली वायर क्या है, अगर आपकी लॉन्ग है और थिन है तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थिक वन। अगर आपकी थिक है और शॉर्ट है, ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका जो है हीट अप भी कम होगा। तो वी कैन से जो वायर लॉन्ग या थिन है वो बेसिकली क्या शो करते हैं, हैव लॉन्गर रेजिस्टेंस, जिससे कि क्या होगा, दे हैव मोर हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट उसमें ज्यादा आ जाता है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आता है आपका बेसिकली आपकी करंट की स्ट्रेंथ, कि करंट की स्ट्रेंथ कितनी है आपकी, करंट स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अगर करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, सी पंपिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मोर बैटरीज, क्या होगा, वो ज्यादा होगा। सपोज करो अगर आप एक सेल यूज कर रहे हो, मोर सेल्स मोर हीट, इसमें शॉर्ट में लिख देता हूं, तो बेसिकली अभी कह सकते हो अगर आप ज्यादा सेल यूज कर रहे हो, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें हीटअप भी ज्यादा होगा। तो करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। क्लियर है। एक चौथा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट में ही आता है। पहला हमने मटेरियल की बात की थी, दूसरा वायर डायमेंशन की, तीसरी करंट की स्ट्रेंथ की, चौथी हम बात करने वाले हैं टाइम की। ये भी वन ऑफ द फैक्टर है। See, the longer the device is on, switched on, the more heating is produced. जितना लंबा या टाइम तक आपका डिवाइस, more time leads to more heating effect. More time leads to more heating effect. जितने टाइम तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी या स्विच ऑन रहेगा डिवाइस, उतने टाइम तक हीट अप हो जाएगा। अब एग्जांपल ले सकते हैं जैसे बल्ब का, आप बल्ब को देखोगे, आपने 1 मिनट ऑन के फन कर उतना इफेक्ट नहीं आएगा, बट वो 1 घंटे से जल रहा है, तब आप बल्ब को टच करोगे ज्यादा टाइम में तो क्या होगा, इट हैज मोर हीटिंग, तो ज्यादा गर्म होगा। तो ये चार फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं कि हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एवरीडे एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, एवरीडे एग्जांपल्स जिसमें यूज होता है हीटिंग इफेक्ट, एवरीडे एग्जांपल्स। ये एवरीडे आप क्या बोल सकते हैं, एवरीडे एप्लीकेशन इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप देखेंगे कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें कि आपका जो मेटल है या फिर जो एलिमेंट है वो हीट होता है, हीट होके या तो ग्लो होगा या हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जिससे कि सब्सटेंस या एलिमेंट आपका वर्क करे। अब बात कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आयरन जो प्रेस होती है उसमें। ठीक है, दूसरा गीजर वगैरह में हम यूज कर सकते हैं इस चीज को। और आप क्या डिस्कस कर सकते हैं इसमें, बेसिकली आप कैटल्स जो होती है, कैटल्स को भी देख सकते हैं कि सब किस पे वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ये कि एलिमेंट या फिर जो सब्सटेंस है वो हीट अप होगा या ग्लो होगा, जिस हिसाब से वो वर्क करेंगे। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है एवरीडे में आप बात करेंगे तो ये यूजफुल भी है एंड ये हार्मफुल भी है। यूजफुल में मैंने बात कर दी अप्लायंसेस में जो हम वर्क करते हैं। ठीक है, अप्लायंसेस में हम लोग बात करते हैं
ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें हार्मफुल, हार्मफुल कैसे हो सकता है? सपोज करो कोई अगर वायर है वो ज्यादा हीटअप हो जाता है, ज्यादा हीटअप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका इलेक्ट्रिक वायर जब ज्यादा हीटअप हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो ऐसे प्रोड्यूस करेगा, इतनी हीटअप हो जाएगा उसमें आग भी लग सकती है। ठीक है, तो बेसिकली फायर्स के भी इसमें केसेस आ जाते हैं अगर हम एलिमेंट को ज्यादा हीट करवा देते हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली दैट। सो अगर हम बात करें कि वायर्स वगैरह हैं ये सब चीजें, तो सेफ्टी की अगर बात करें तो सेफ्टी में हमें क्या यूज करना चाहिए? सेफ्टी के लिए हमें ऐसे डिवाइसेस या ऐसे अप्लायंसेस यूज करने चाहिए जो कि क्या होंगे, हाई हीट अब्सॉर्ब कर सके, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ज्यादा करंट फ्लो होगा या जो तो मैनेज कर सके इजिली, और उनकी रेटिंग्स के हिसाब से आप चेक कर सकते हो ना। ठीक है, कि इतना शॉक इसमें जा सकता है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी चीज है, तो अगर ज्यादा अच्छी रेटिंग की होगा तो इट मीन इसमें सेफ्टी ज्यादा होगी। ठीक है, फ्यूज वगैरह यूज करते हो क्या होता है कि ज्यादा हीटअप हो जाता है एलिमेंट तो अपने आप ब्रेक हो जाता है, ताकि घर वगैरह में अप्लायंसेस वगैरह खराब ना हो सके। ठीक है, आप लोग और हम लोग ये पढ़ रहे हैं मैग्नेट इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली आपको भी पता होगा कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इसे डिस्कवर किया होगा। ये तो है नहीं कि अपने अपने दिमाग में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट होता है और जो हमें पढ़ना है सिलेबस में डालना है। तो बेसिकली ये किसने डिस्कवर किया था? ये 1820 में एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर। क्रिश्चियन ऑयस्टर ने डिस्कवर किया था बेसिकली क्या होगा जब भी आप एक करंट कैरिंग वायर है उसके पास मैग्नेट, सॉरी, उस करंट कैरिंग वायर के पास जब भी आप कंपास लेके आएंगे, यू विल सी कंपास की निडल डिफ्लेक्ट करनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इट मींस कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर डीपली इंटरकनेक्टेड। तो उसने ये शो करा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ने आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, करंट पास होगा तो इनविजिबल फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। कहलाता बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड ही होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट हम लोग उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। बेसिकली हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं बाय यूज ऑफ कंपास। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास से। सो अब हम पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सी, नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, दो चीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब ये बोल सकते हैं बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा टेम्परेरी या आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो कि मैग्नेट का बिहेव करता है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या करंट पास होता है। तो इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट या मैग्नेट दैट produces magnetic effect जब when electric current passes through it। ठीक, जितना ज्यादा आप करंट प्रोड्यूस करोगे उतने ही ज्यादा आपने करंट ज्यादा दिया तो इसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा। मोर द करंट मोर द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोर द इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोर द मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ही ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अब इसके हम फीचर्स की बात करते हैं। तो नंबर वन, इट इज टेम्परेरी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं हम लोग, ये सिंपल आप बोल सकते हैं इसके फीचर्स क्या है। ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है इसमें? क्योंकि ये मैग्नेट की तरह तभी बिहेव करता है जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। आपने करंट को कट कर दिया तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें बेसिकली दैट इज पोलैरिटी। जैसे कि बार मैग्नेट होती है, नेक्स्ट इज पोलैरिटी। जैसे कि बार मैग्नेट में क्या होता है आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सिमिलरली इसमें भी क्या होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर करंट की डायरेक्शन आप चेंज कर देंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इसके जो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो यू कैन से व्हेनेवर यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो जो इसके पोल्स हैं ये पोलैरिटी है दैट आल्सो गेट चेंज। क्लियर है कि पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने दो डिस्कस किए हैं इसके कि ये टेम्परेरी है और दूसरा पोलैरिटी के बारे में। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो प्लीज बने रहेगा पार्ट 2 के लिए जिसमें और भी मैं कंटेंट आपके लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए वीडियो को
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ कंटेंट चाहिए या कुछ चीजें चाहिए, नोट्स वगैरह, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें उसमें बताइए। थैंक यू सो मच।